अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के संदर्भ में म्यूजियम्स के हमनी के दौरा जारी बा और ई वक्त हमनी हैजा मेलबर्न के नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में। ई संग्रहालय में आपके मॉरिशस के अलग अलग इतिहास के अलग अलग समय के झांकी मिली, जो शुरू हुआ था डच समय से, फिर फ्रांसीसी पीरियड और ओकर बाद बरतानी समय के भी इतिहास तोहराहियाँ मिली। और विशेष रूप से इस संग्रहालय आगे नावल म्यूजियम नाम से जाना जाता रहा। इस संग्रहालय हमने के देश के लिए विशेष ई वजह से बा कि जोन जानकारी आपके यहाँ पर मिली वो तोहरा और कहूँ नहीं मिली, ना मॉरिशस के अन्य म्यूजियम में, ना देश के बाहर दुनिया के अन्य म्यूजियम में। मॉरिशस में जो अलग अलग उपनिवेश रहल, डच, फ्रांस और ब्रिटिश पीरियड से लेके, ओकर जोन झांकी यहाँ पर बा, ओकर जोन मलबा यहाँ पर बा, जोन अवशेष यहाँ पर तोहरा देखे के मिली, वो खाली यहाँ पर बाटे। और ई म्यूजियम आम जनता और विद्यार्थी लोग खातिर भी काफ़ी जानकारी से भरल पड़ल बाटे। हाई म्यूजियम जैसे देखा तो है गो म्यूजियम दात assez longtemps से assez अच्छा दिन से है म्यूजियम Château Robiliard बोलें सा गवर्नमेंट मोरिस 1950 में हला किन ले रहल म्यूजियम के नाम है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, आगे नाम रहल नावल हिस्टोरिकल म्यूजियम। जैसे हिलबा पोमेला साल में जब हो बस हिलबा था एक बार ओलंदे पर बा देजम ला साल हमने जहाँ पर यहीं से अभी हैला बताए गौपो पर है 1810 जो लागे अंग्ले फ्रांसे रहल, और दूसरा ला साल में ला साल फ्रांसे है। हर प्लिस जो एक्सपोजिशन बा परमानेंट एग्जीबिशन वो है अति पर बा पीरियड अंग्ले पर बा है जापरी। सब कहते विजिट आवेला, टूरिस्ट आवेला, एtudiants लोग आवेला, troisième âge लोग आवेला, और ले रेस्ट सब पब्लिक लोग आर जितना कोई विजिट है बा तो टूरिस्ट लोग आवेला था वो लोग जस्ती इंटरेस्ट उन सारे म्यूजियम संगे parce que हजापरी वो लोग के l'histoire मिली जो आयल लेमोन में वो लोग के नहीं मिली हजापरी। अब जब लेकोल के लड़का लोग आवेला तो लोगों इंटरेस्ट होने से parce que वो लोग के सिलेबस में जैसे देखबा CPE में l'histoire वो लोग के कनेक्टे बावला से। जिसे देखा था ई वक्त हमने है जा मेलबर्न के नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में, और ऐसा म्यूजियम में आपके नज़र आवता कैसे बचल कुचल अवशेष के यहाँ पर संकलित करल गल बा, यहाँ पर स्थापित करल गल बा, ताकि जोन भी विजिटे आए तो यहाँ के प्रदर्शित जोन बचल कुचल भाग बा इतिहास से जुड़ल ओकर दौरा सकबा जा करे और इतिहास के बारे में सकबा जस्ती जाने। जोन बात किताब में आप पढ़बा और वही बात यहाँ पर जब अइबा तोहरा आँखों देखा हाल जोन मिली तो ओकर से एगो दूसर जोन फीलिंग है तोहरा मिलेला। मतलब कि जोन बात बीतल बा ओकर से जुड़ल जोन अवशेष अपन आँख से जब देखबा तो ओकर से आपके इतिहास के एगो अलग समझ मिलेला। और ऐसन तरह से एगो म्यूजियम के संकलन करल जाला, ओकर प्रदर्शनी करल जाला, ताकि वो आवे होला कितने पीढ़ी खातिर सकी कायम रहे। और ई खातिर क्यूरेटर और ऐसन प्रोफेशनल्स के ज़रूरत पड़ेला जे लोग म्यूजियम्स में काम करे रहन जा। काहे कि अब अभी हमार बगल में देखत हवा एगो अवशेष बा एगो जहाज़ के, मैजिशियन जहाज़ के, और ई जहाज़ के मलबा तोहर सामने बा। नहीं सकबा आज कोनो भी लकड़ी के लेके कितना बरिस कितना दशक तक ऐसे ही रखे, ओके ट्रीटे करल जाला, ओकर संरक्षण करल जाला, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ओकर ट्रीटमेंट चलेला, ओकर संरक्षण चलेला, ताकि ये सब अवशेष भावी पीढ़ी खातिर सही यहाँ पर सुरक्षित रहे। और खाली ये सब अवशेष के ही ऐसा संरक्षण नहीं होवेला, बल्कि जो आर्टिफैक्ट्स बा जैसे फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक में देख ली जा, वहाँ के पुरातत्व सामान, वहाँ के आगे के जो अवशेष बा आर्कियोलॉजिकल डिगिंग से मिलल, तो वो भी बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से ओकर साफ सफाई होवेला, ओकर संरक्षण चलेला और ओकर ट्रीटमेंट होवेला, ताकि वो सब जस्ती समय के साथ नहीं बिखर जाए और कितने पीढ़ी तक वो ज्यों के त्यों रही।
ई मकसद है हमने के प्रोफेशनल्स लोग के, क्यूरेटर्स लोग के और म्यूज़ियम के जोन अधिकारी लोग हवन जा। और ई सब काम ई खातिर होता ताकि आपके देश के जोन इतिहास बा वो कितने समय तक जिंदा रही। हर एगो देश, हर एगो समाज के अपन एगो इतिहास रहेला, अपन एगो कहानी रहेला। और चाहे ई इतिहास और कहानी के एगो ऐसा तरीका से प्रस्तुत करे के ताकि देश विदेश से जितना भी लोग अयन जा, चाहे वो कोनो भी धर्म और मज़हब के रहन जा, कितनो भी संस्कृति के रहन जा, वो लोग सकियन जा आपके संस्कृति के समझे और जाने। एगो संग्रहालय में जो जानकारी देवल जाला ओकर से न सिर्फ पर्यटक लोग लाभ उठावेलन जा आपके देश के, आपके समाज के इतिहास जाने खातिर, बल्कि आपके देश के ही वृद्ध अवस्था के लोग से लेके युवा पीढ़ी तक के लोग या तो अपन अतीत से जुड़े लन जा या फिर अपन पूर्वज लोग के कहानी जाने लन जा, उ लोग के इतिहास के बारे में पता करे लन जा। तो अभी देख लीजा ले मैजिशियन जहाज़ के मलबा जोन व्यू ग्रांपो में होत रहल ग्रांड बाताई में इस्तेमाल हो रहल। और अभी हमने फ्रांसीसी संस्कृति के एगो सफ़र पर उतरल है जा। ई विभाग में आपके मॉरिशस में बसल फ्रांसीसी लोग के सामान मिली और यहाँ पर उ लोग कैसन बर्तन में खाद पियत रहलन जा, कैसन बर्तन के इस्तेमाल उ लोग के रसोई में होवत रहल, ई सब के जानकारी तोहरा मिली और ओकर अवशेष भी तोहरा देखे के मिली। और एक साथ ही साथ भारत में आप जानबे करेला कि हुआ के राजकीय ज़माना में डोली में इंसान लोग के सफ़र करावत जात रहल। तो यहाँ पर भी जोन प्रशासक लोग रहलन जा उ लोग के सफ़र करावत रहलन जा, खासकर औरत और लड़का लोग के डोली में ही। और एकर भी एगो अवशेष सकबा यहाँ पर देखे, एगो जो नमूना बा यहाँ पर सकबा आके देखे। तो ई तरह से ई जो म्यूज़ियम बा एकर अलग अलग विभाग में यहाँ पर बसल अलग अलग प्रशासक और अलग अलग इतिहास के पहलू के बारे में तोहरा जानकारी मिल ले जाए। ई बखत हमने ई म्यूजियम्स के ऊ भाग में है जा जोन हमने के देश के पहला कड़ी है, मतलब कि डच पीरियड। और जब डच पीरियड के बात करबा तो सबसे पहला हमने के दिमाग में आवेला ईख के खेती, हरिंग, जेकर इंट्रोडक्शन ई देश में डच लोग ही कर ले रहलन जा। और यहाँ पर जब वो लोग अलन जा उस ज़माना में मॉरिशस के नक्शा कैसन रहल, हिंद महासागर के नक्शा कैसन रहल, हमने के माप कैसन रहल, पुराना माप, ओकर नमूना तोहरा ई विभाग में मिली। और डच लोग भी कैसन कैसन बर्तन के इस्तेमाल करत रहलन जा, कैसन कैसन हड्डी मिलल बा जब आर्कियोलॉजिकल डिगिंग होल जहाँ पर वो लोग रहत रहलन जा, मतलब कि वो लोग के खान पान कैसन रहल, ई सब के बारे में जानकारी ई विभाग में तोहरा मिली। तो ई तरह से ई म्यूजियम्स भी हमने के देश के इतिहास के जो अलग अलग परत बा ओकर जानकारी अलग अलग विभाग में प्रस्तुत करल बा, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। अभी हमने है जा उपनिवेशवाद के समय में, मतलब कि कॉलोनियल पीरियड। और यहाँ पर आप देखबा कि हमने के देश में अंग्रेज़ी प्रशासन कितना अपन योगदान दिले हवन जा ई देश के विकास में। और ई देश के विकास करे से आगे वो लोग के जोन सामान के अवशेष बा, वो लोग के जहाज़ के अवशेष, जहाज़ के नमूना, जैसे पीछे देखा था चार्ल्स टेल्फेयर के कुर्सी, और वो लोग के नावल स्टेशन के घंटा। और फिर यहाँ पर वो लोग के समय में जितना अफसर लोग रहलन जा, जितना प्रशासक लोग रहलन जा, वो लोग के कितने तस्वीर बाटे, वो लोग के अर्थ प्रतिमा बा। तो यहाँ जब अइबा तो उपनिवेशवाद के समय के सफ़र करबा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के ही संदर्भ में मेलबर्ग के ई नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम एगो प्रदर्शनी के आयोजन कर लेबा, जहाँ पर आप
समुंदर के अंदर पावे जाए होला वस्तु अवशेष, जहाज़ के मलबा और जहाज़ से प्राप्त सिक्का और अलग अलग वस्तु सब बजा देखे। और ई जोन प्रदर्शनी बा ओकर विषय ई रखल गल बा इंसानी वस्तु जेकर पर समुंदर के प्रभाव पड़ल बा। यहाँ के जन प्रदर्शनी बा वो विशेष रूप से स्कल्पचर मारिन पर आधारित बा। मतलब कि वो सब सामान जन आगे के जहाज़ में रहत रहल वो जब समुंदर के तह में चल गल तो कौन प्रकार से ओकर पर प्रकृति के प्रभाव पड़ल, यहाँ पर ओकर एगो मिश्रण बाटे। मतलब कि इंसानी वस्तु और प्रकृति और साथ में इंसानी इंटरप्रिटेशन के एगो फ्यूजन यहाँ पर पैबा। और यहाँ के जोन सामान देखबा हर एगो सामान के एगो नाम देवल गल बा। हर एगो वस्तु के जोन वस्तु जोन आकार जोन रूप ले ले बा, जब एकर पर कोगाई जमे लगल या फिर कोकियास जमे लगल त ओकर आधार पर अलग अलग नाम देवल गल बा, जेके देख के तोहरा भी एगो ऐसा प्रेरणा मिली कि सकबा अपन जोन कलात्मक प्रवृत्ति तोहर में बा ओके जस्ती उभारे। साथ में यहाँ पर पेंटिंग्स भी करल गल बा, जेके देख के तोहरा आगे के समय में जब समुद्री पिरात लोग जे लोग रहलन जा त कैसे वो लोग जहाज़ पर आक्रमण करत रहलन जा ताकि वो लोग के वहाँ से वस्तु मिलत, वहाँ से सिक्का मिलत, सोना मिलत, ई सब के अवशेष तोहरा यहाँ पर मिली। और ई प्रदर्शनी 15 जुलाई तक खुला रही जनता खातिर।